नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, अंधेर नगरी। तो यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, गुरु के महागुरु। गुरुदेव नित्यानंद बड़े मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। शिक्षा मनुष्य को सुख में जीने की शक्ति देती है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु समान है। आज का पाठ यहीं समाप्त। मगर एक दिन गुरुजी ने निश्चय किया कि चारों धाम की यात्रा की जाए। प्रश्न उठा, शिष्यों की देखभाल कौन करेगा? सहसा एक विचार आया, बच्चों, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। जब तक लौटूंगा तब तक तुम सबकी देखभाल मेरा यह पुराना शिष्य परमानंद करेगा। मेरे स्थान पर तुम इन्हें ही अपना गुरु मानोगे। गुरु नित्यानंद तो चले गए, मगर शिष्यों के लिए परमानंद नाम की समस्या खड़ी कर गए। गुरुजी जितने मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे, परमानंद उतना ही कठोर और जल्लाद किस्म का व्यक्ति है। कैसे निभा होगा? एक दिन परमानंद ने दो शिष्यों को किसी बात पर बहुत पीटा। तुम सब गधे हो, इसी प्रकार पिटने योग्य हो। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। गुरु परमानंद के आदेश पर दो तख्तियां उन दोनों बच्चों के गले में लटकाई गई, जिन पर लिखा था, हम सब गधे हैं। किसी प्रकार मामला शांत हुआ और गुरुजी भोजन करके चले गए। सब शिष्यों ने सभा की। मुझे इस आश्रम में 5 साल हो गए। गुरु नित्यानंद ने कभी हमारा इतना अपमान नहीं किया। यदि यही हाल रहा तो कैसे यहाँ रहेंगे? बड़े गुरुजी कहते थे, अपमान करने वाला उतना बड़ा अपराधी नहीं जितना बड़ा अपराधी अपमान सहने वाला है। तो क्या गुरुजी का विरोध करें? यह तो महापाप होगा। यदि गुरुजी का अपमान करना महापाप है तो स्वयं अपमान सहना और चुप रहना उससे भी बड़ा पाप है। ठंडे दिमाग से सोचो भाई, किस प्रकार हम छोटे गुरुजी के मन को परिवर्तित कर सकते हैं। काफी सोच विचार के बाद सब शिष्यों ने एक उपाय सोचा। चलो हम भी कुछ करेंगे ताकि गुरुजी को आभास हो जाए कि हम में विरोध करने की क्षमता है। मगर करना क्या होगा? एक शिष्य गोपी उनमें सबसे ज्यादा शैतान था। उसने एक उपाय किया। जंगल में गया और कुछ विशेष घास के सूखे पत्ते ले आया। सिद्धांत कहता है, मारने वाला तभी तक मारता है जब तक पिटने वाला विरोध नहीं करता। गुरुजी गंगा स्नान के समय जिस मिट्टी से केश धोया करते थे, उसने वह घास चुरा करके उसमें मिला दी। अगर हम कोई कसूर करें तो समझाया जाना चाहिए, मगर जानवरों की भांति पिटना हमें स्वीकार नहीं। अगले दिन प्रातः गुरुजी शिष्यों के साथ स्नान करने गंगा की ओर चल दिए। एक शिष्य उनके केश धोने की मिट्टी लेकर चल रहा था। आज गुरुजी को वो सबक मिलेगा कि कभी किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। स्नान करते समय गुरुजी ने भली भांति मिट्टी केश व दाढ़ी में लगाई। चमत्कार को ही नमस्कार होता है। आप भी क्या याद रखेंगे गुरु परमानंद जी? मगर जब गुरुजी ने गंगा में डुबकी लगाई, सत्यानाश, यह किस गधे का काम है? अरे मैं तबाह हो गया, लुट गया गधो। बात इतनी तो साफ हो गई कि किसी शिष्य ने घपला किया है, मगर यह राज बस गोपी तक सीमित था कि उसने ही सब किया था। परंतु गुरु परमानंद का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। जब तक मुझे यह न बताया जाएगा कि किसने यह अपराध किया है, तब तक सबका खाना पीना बंद, सब मुर्गा बने रहोगे। गनीमत यही नहीं थी। गुरुजी के आदेश पर सबने अपनी अपनी तख्ती पर लिखा, मैं गधा हूँ, स्वयं गले में पहना और तब मुर्गा बने। खबरदार, न यह तख्ती हटेगी, न तुम मुर्गा बनने की आज्ञा तोड़ोगे। उस समय शिष्यों का धैर्य जवाब दे गया जब उन्हें छोड़ गुरुजी तपस्या करने लगे। मगर गोपी ने अनुभव किया, यह तो अन्याय पर अन्याय हो रहा है। उसे पता था कि जहाँ गुरुजी बैठे हैं उस वृक्ष पर ऊपर की डाल पर एक मधुमक्खियों का छत्ता है। कोई बात नहीं, आधी अक्ल तो ठीक हो गई है गुरुजी की, बाकी अब ठीक किए देता हूँ। चुपचाप वह अपनी झोपड़ी में गया और गुलेल उठा लाया। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। यह भी संयोग ही था कि मधुमक्खियों का छत्ता ठीक गुरु के ऊपर था। छत्ता काफी बड़ा था, मजबूत था, टूटा तो नहीं, पर उससे शहद टपकने लगा गुरुजी की गंजी चांद पर। गोपी ने दूसरा पत्थर चलाया तो छत्ते की जड़ें हिल गई और छत्ता गिरा चांद पर। यह क्या? इससे पूर्व की गुरुजी कुछ समझ पाते। सर पर, चेहरे पर शहद ही शहद। मधुमक्खियों का सारा क्रोध गुरुजी पर। मर गया, अरे कोई बचाओ, हाय मैं मर गया राम। मक्खियों ने गुरु के शरीर चेहरे पर इतने डंक मारे कि बेचारे अपनी चेतना खो बैठे। चलो हो गया काम।
मक्खियों को अब भगाओ और गुरुजी को उनकी कुटिया में ले चलो। सब शिष्यों ने गुरुजी को उठाया और उनकी कुटिया में लाकर लिटा दिया। तो यह सब शरारत तुमने की थी गोपी? कोई तो उन्हें रास्ते पर लाता। लगभग 2 दिन बाद गुरुजी को होश आया। जिसने भी यह शरारत की है मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। परंतु गुरुजी, आक्रमण तो मधुमक्खियों ने किया था, हम लोगों का क्या दोष है? गुरुजी चीख उठे, तुम सबका दोष यही है कि तुम सब गधे हो। बोलो, हो ना गधे? उसी शाम गोपी की अध्यक्षता में फिर शिष्यों की एक सभा की। लगता है पिछले जन्म में गुरुजी धोबी थे, तभी उन्हें आसपास सब गधे नजर आते हैं। शायद यही बात हो। अभी गुरुजी ने अपनी असलियत नहीं पहचानी है, उन्हें फिर एक झटका देना होगा। गोपी, भगवान के लिए और कुछ मत करो, वरना गुरुजी मर भी सकते हैं। कहते हैं जब मनुष्य क्रोध करता है तो वह अपने सारे मानवीय गुण खो देता है और पशु समान हो जाता है। यही बात गुरुजी को समझाने का मतलब होगा नई मुसीबत। इधर गुरु परमानंद चिंतित थे। मेरे केश दाढ़ी सफाचट हो गई, यह जरूर किसी की शरारत है। मेरे सर पर छत्ता गिरा नहीं गिराया गया था। जिसकी यह हरकत है उसे दंड मिलना ही चाहिए। उधर सब शिष्यों ने निर्णय लिया, अब और सहन नहीं होगा। गुरु जी को उसकी असलियत बतानी ही होगी, तभी शायद उस जल्लाद का दिल पसीजेगा। क्योंकि गुरु जी का आदेश था, इसलिए सब शिष्य अपने गले में तख्ती लटकाए थे जिस पर लिखा था, मैं गधा हूँ। गोपी, कब तक यह तख्ती गले में लटकी रहेगी? जब तक गुरु जी को उसकी असलियत का पता नहीं चलेगा। चलो सब मेरे साथ, अब अंतिम उपाय करके देखते हैं। कई दिन बाद गुरुजी ठीक हुए थे और गंगा स्नान करके लौटे थे। जब वह अपनी कुटिया में द्वार पर पहुंचे तो चौंक गए। मैं गधों का गुरु हूँ। ओह, इन लोगों ने तो मुझे महागधा सिद्ध कर दिया। गुरुजी जब अंदर गए, यह गद्दी गधों के गुरु महागधे की है। हद हो गई। मारे क्रोध के गुरुजी भड़क गए, तुरंत चीख उठे, मैं आदेश देता हूँ सारे शिष्य उपस्थित हो जाएं। मगर जब सब शिष्य उपस्थित हुए तो उन सबके गलों में तख्ती लटकी थी। गुरुजी को अब समझते देर न लगी कि विरोध प्रकट करने का यह एक तरीका है। यदि मैंने अभी अपने को शांत न किया तो न जाने आगे क्या होगा। शिष्यों, मैं सचमुच महागधा हूँ, इतना भी न समझ सका। तुम सब मेरे शिष्य हो। यदि तुम गधे हो तो वाकई मैं गधों का गुरु अर्थात महागधा हूँ। गलों से पट्टी हटा दो। आज से मैं क्रोध न करने की शपथ लेता हूँ। मजा आ गया। वाह! तो यह थी प्रभात कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।